इस बीच सवाल ये उठता था कि इस फैक्ट्री में लगभग 50 के करीब मजदूर काम करते थे और 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो बाकी के मजदूर जो घायल थे उनके साथ क्या हुआ? इस वक्त डवाली के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं तो एक परिवार जो इसी ब्लास्ट के अंदर जो घायल हुआ है तो उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? साहिबा। कहाँ से आए हो आप? मुरादाबाद से। तो जब ब्लास्ट हुआ तो कितने बजे का टाइम? 12 बजे का टाइम। रात 12 बजे। जी। पता लगा किस वजह से ब्लास्ट हुआ? नहीं, कुछ नहीं पता लगा, हम लोग सोए हुए थे सब लोग। आप सभी सोए? जी। परिवार के कितने सदस्य हैं आपके? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य। काम करते हो आप? नहीं, ये छोटे छोटे पढ़ाई करते हैं, मैंने भी अभी हाई स्कूल के पेपर दिए थे, मम्मी पापा काम करते थे। तो आप यहाँ पे कैसे आए? आपको बुलाया गया था परिवार समेत काम करने के लिए? हाँ, बुलाया गया था। तो कितने घंटे काम करते? हम लोग 3-4 घंटे काम करते थे। तो लगभग कितने मजदूर थे फैक्ट्री में? वहाँ पे 40-45 मजदूर थे। तो रात के समय कितने थे, कुछ मालूम है आपको? रात के समय कुछ नहीं पता, मैं तो बेहोश थी। अच्छा, आप बेहोश थे। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे मेरी चोट लगी और मुझे किसने बाहर निकाला, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ मालूम हुआ कि ये जो ब्लास्ट है वो कैसे हुआ? किस वजह से आग लगी? बोल रहे कि सिलेंडर फटा है। अच्छा, वो बोल रहे हैं ऐसा। हाँ। तो जैसे ब्लास्ट हुआ उस वक्त आप सोए हुए थे, आपको कैसे पता चला और कैसे आप निकल के भागे वहां? मैं तो बेहोश हो गई थी, मेरे को नहीं पता कैसे भागे, मुझे कि मेरे पापा ने निकाला था। आपके पापा भी आपके साथ? हाँ, मेरे पापा भी हैं और मम्मी भी है। तो आपकी मम्मा कहाँ पे है? अभी वो अस्पताल गए हैं। अच्छा, अस्पताल में। तो आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रात को जिस वक्त आप बोल रहे हो कि आप बेहोश थे, कौन से हॉस्पिटल ले जाया गया था? सबसे पहले एक हॉस्पिटल था, मेरे को नाम याद नहीं, फिर वहाँ पे मना कर दिया, बोलने लगे कि बेड खाली नहीं है। फिर गए बादल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किया, वहीं पे इलाज चला मेरा। और सुबह में वहाँ पे लेके चले गए भटिंडा में। तो बठिंडा में आपका मतलब इलाज जिस तरह से चला उसके बाद में अब आप ठीक महसूस कर रहे हो? वहाँ पे कुछ भी इलाज नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कोई इलाज नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कारण, मतलब पूछा आपने कि इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? बस पूछने लगे कहाँ चोट लगी है, कुछ भी नहीं करा, बस एक्सरे करा और दवाई ववाई कुछ भी नहीं दी, नहीं पट्टी करी, कुछ भी नहीं किया। तो आप इस हालत में मतलब जा रहे हो, जो आपको यहाँ पर लेके आए थे काम करने के लिए, फैक्ट्री का मालिक, ठेकेदार, उन्होंने आके कोई पूछा, मतलब कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं आया, उनका पता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। फोन मतलब मिलाने की कोशिश की किसी ने? स्विच ऑफ है फोन उनका। अच्छा, फोन स्विच ऑफ। हाँ। तो जो पुलिस वहां पर आई थी, प्रशासन आया था वहां पर, उन्होंने मदद करने की कोशिश की आपकी? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ मदद नहीं किया? नहीं की कुछ भी। तो वहां पे आप लोग अब इस वक्त जा रहे हो तो कैसे, मतलब आपको चोट लगी है, कैसे मतलब इलाज आप करोगे और कितनी आपको दिक्कत हो रही है? मेरे तो बस यहीं पे चोट लगी और टांग मेरे यहाँ पे लगी है, घर पे मेडिकल है तो वहीं पे जाके इलाज होगा। और आपकी मम्मा जो है वो भी ठीक है? हाँ, मम्मा भी ठीक है, पापा के कान पे चोट आई है और यहाँ पे चोट आई है। तो वो दोनों अभी अस्पताल? हाँ, अस्पताल गए हैं वो। कौन सा अस्पताल है? वहीं पे भटिंडा में। बठिंडा में। तो आप इस वक्त किन 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 के साथ घर जा रहे हो? मम्मी पापा भी आएंगे अभी शाम में, और जो काम करते हैं ना वहीं वहीं पे और आएंगे उनकी। अच्छा, अभी मजदूर और भी यहाँ पे आएंगे? हाँ, आएंगे। तो आपके बाकी भाई बहन है वो सुरक्षित है, किसी को चोट आई? इसको चोट आई है और इसको भी आई है कमर पे और उसको आई है पैर में। तो वो आपके साथ में कौन है, मतलब उन्हें भी काफी चोट आई? वो मेरे नाना है, वो घूमने आए थे ऐसे ही। अच्छा, तो अभी उनको मतलब सर पर चोट आई है, उनके पैर लग रहे हैं कि काफी इंजर्ड है, स्थिति कैसी? बहुत खराब है, उनको दर्द वर्द हो रहा है पूरा। हम तो अपनी फैमिली के 8 लोग हैं। उसमें कम से कम आदमी थे इस टाइम 45-50 के आसपास। हाँ, और भी मजदूर हैं, कुछ थाने में हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ अलग हॉस्पिटल में हैं, कुछ ऐसे इधर विधर हैं, बस बटे हुए हैं। नहीं, ये खाली मेरा ही परिवार था और सब लड़के लड़के थे। वैसे मतलब रहने की वैसे कोई दिक्कत नहीं थी किसी रंग की। मुझे कम से कम 20 दिन हो गए होंगे।
20 दिन हो गए। तो आप यहाँ पे काम करने आए, किसी ने बुलाया तो होगा आपको? हमें ठेकेदार है यहाँ, एक हमारे यहाँ का ही ठेकेदार है, उसके द्वारा भेजा था उसने, ठेकेदार ने कांटेक्ट करके। ठीक है। अब मैं आ गया, नंबर दिया था उसका, ठेकेदार का नंबर है। अब सुबह से वो हमें देखने भी नहीं गया, ना मालिक देखने गया ना ठेकेदार देखने गया, अच्छा, कोई भी देखने कोई हमें देखने नहीं पहुंचा। भूखे हैं। रात को 12 बजे जब ये विस्फोट हुआ है उस वक्त आप लोग कैसे बाहर निकले? उस वक्त बता तो रहा हूँ, ये लड़का मेरा पानी पीने के लिए उठ रहा था। मैंने सोची एक बंदा उधर से रोल मचाता हुआ आ रहा, मतलब कोई मतलब जंगल है, शेर वेर आगा दिखा है कोई, या मतलब सियार वगैरह, इसकी किल्ली नू निकल रही है, तो उसमें आग लगी भी थी। बस मैं गेट खोलने को जा रहा था, इतने ही ब्लास्ट हो गया। इंडिया अगर मैं भी सोया हुआ होता तो हम में से कोई नहीं बचता। तो आपने सबसे पहले अपने परिवार को बाहर निकाला? अपना परिवार को निकाला, फिर 2-4 बंदे मैंने और बचाए बेचारे। हाँ, पैकिंग में थी। हाँ जी, नहीं पैक चल रहा था, मगर पैक का काम बंद हो चुका था काफी टाइम पहले। पैकिंग का ही काम था। गांव में यूपी से हूँ, थाना मेरा गजरोला है, गांव मेरा कसेरवा है जी। जेपी नगर पहले अमरोहा लगता था, अब जेपी नगर है। हाँ, उससे पहले मुरादाबाद लगता था। आग का तो सर ये किसी ने देखा ही नहीं, कैसे लगी कैसे नहीं लगी, हम तो अंदर कमरे में थे। तो कमरे में ही उठा था, मैंने कमरे में ही बताया था कि बेटे पानी रखा है यहाँ। कमरा मतलब ऐसे ही मानो उससे, जैसे ये दीवार है सामने वाली। मेरे कमरे में 8 ही लोग थे, हम बस अपनी फैमिली के। हमारी फैमिली थी एक कमरे में, और बाकी बंदे जो थे वो अलग थे, कुछ ऊपर थे 2 मंजिल पे, कुछ 2 मंजिल की छत पे थे, कुछ इधर थे, सब ऐसे ही थे। रात बिताने के लिए जब आप वहां से निकल गए और उसके बाद में प्रशासन में मतलब सबसे पहले कौन आया आपको वहां पे देखने के लिए, क्योंकि उसके आपको तो चोटें लगी हुई थी ना? मालिक आया था, मालिक आया, मालिक आया था? मालिक आया था, उसके बाद फिर मालिक दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया कहीं नहीं। यानी कि मालिक का नाम का पता नहीं एम्बुलेंस सर। पहुंचवा दिया था, एम्बुलेंस, लेकिन फिर मालिक फिर वापसी नहीं आए वो। एम्बुलेंस पहुंचा दी? हाँ, एम्बुलेंस आ गई थी हमारे पास, एम्बुलेंस में गए हम वहाँ पर अस्पताल में, फिर मालिक का भी नहीं पता, नहीं ना ठेकेदार का पता। तो अब कैसे जाओगे, सामान तो आपका सारा जल गया है। नहीं, सामान तो जो जल गया है वो है, जो कपड़े पहनने के हैं बच्चों के, नंगे रुपट्टे सिर हैं, फटे चटे दिए मैंने चुक चुक के। अब मैं गया हूँ वहां से, 2-4 कपड़े मैं वहां से ले गया हूँ, जो सामान खत्म हो गया। ये मोबाइल है मेरा, ये भी फूट गया, ये भी टूट के पूरी तरह ये खत्म हो गया, से मोबाइल भी टूट गया। सब खत्म हो गया। हमें